हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडिंग स्टैक। मेरा नाम है यश और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्लासेस क्या होता है? क्लासेस होता है आपका एक ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास का एक रेफरेंस या फिर आप कह सकते हो इंस्टेंस उस क्लास का। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में से ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। ये होते हैं मेनली 4 कॉन्सेप्ट्स: इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक एक करके हम हर एक वीडियो में अलग अलग वीडियो में इसके एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो में हम इनहेरिटेंस को कवर करेंगे। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ को इनहेरिट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके फादर का एक कर्ली हेयर ट्रेट है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका भी कर्ली हेयर होगा। या फिर जैसे आपके पेरेंट्स में किसी एक के पास कर्ली हेयर ट्रेट हो सकता है, या फिर ब्राउन हेयर ट्रेट हो सकता है, शॉर्ट हाइट या फिर टॉल हो सकते हैं। वो सब जो आप इनहेरिट करते हैं, ये होता है एक बेसिक आपका इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे हम एक एनिमल का क्लास बनाए, अगर हम एक एनिमल का क्लास बनाएंगे तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज इसमें डिफाइंड होगी। जैसे एनिमल क्या करेगा? खाएगा, ईट, स्लीप, और इसका कोई नाम भी हो सकता है, नेम होगा, और इसका कोई एज भी होगा एंड एक्सेट्रा। तो ये तो हो गए इस क्लास के डेटा मेंबर, नेम और एज। पर ईट और स्लीप क्या है? इसके फंक्शंस या मेथड्स। फंक्शंस लिखते हैं इसको, फंक्शन, या फिर आप लिख सकते हो मेथड। और ये हो गया आपका डेटा मेंबर। अब इसके अंदर आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो कि एनिमल के अंदर ह्यूमंस भी होते हैं, ह्यूमन, कैट हो गया, ये डॉग हो गया, एक्सेट्रा, और भी एनिमल्स है। तो ये सारे इसके अंदर आ गए। अब ये सारे में एक चीज कॉमन होगी कि ये सारे जो कैटेगरी है एनिमल के अंदर, सब कैटेगरीज है, वो खाएंगे भी, सोएंगे भी, उनका नेम भी हो सकता है और उनका एज भी होगा। डॉग और कैट का नेम इसीलिए होगा, फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे कि वो डोमेस्टिक डॉग है या डोमेस्टिक कैट है, पालतू पेट है, क्योंकि हम स्ट्रीट डॉग्स के भी नेम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब इस चीज को समझाने के लिए, मतलब ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है आपका कि एनिमल के अंदर ये सारे सब कैटेगरी है और ये सब चीज इसको इनहेरिट करेगी, ये हो गया आपका इनहेरिटेंस के अंदर। अब इनहेरिटेंस होता है आपका 4 टाइप का। एक होता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल, एक होता है हायरार्किकल और एक होता है हाइब्रिड। अब एक एक करके समझते हैं ये है क्या। सिंगल लेवल होता है कि आपका एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास या बेस क्लास जिसे कहते हैं, बेस क्लास, और एक होगा आपका चाइल्ड क्लास या डेराइव्ड क्लास जिसे कहते हैं। या आपका डेराइव्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट करेगा या पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, ये एक लेवल पे। ये हो गया आपका सिंगल लेवल। मल्टी लेवल में क्या है? एक बेस क्लास है ए, लेट से आपका बी क्लास इसको इनहेरिट करेगा, फिर आपका सी क्लास इसे बी को इनहेरिट करेगा एंड सो ऑन। और अब आते हैं कि हायरार्किकल क्या होता है। ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल, ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। और अब तीसरा एग्जांपल के बारे में देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है हायरार्किकल। इसमें क्या है? आपका एक पेरेंट क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास है। ये बी ले लो, ये आप सी ले लो, ये आप डी ले लो। अब इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से समझे तो आपके पेरेंट का अगर आप एक सिंगल चाइल्ड हो तो वो आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। सिमिलरली अगर आप हो, ये आपके पापा या मम्मी है और ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इसमें क्या है? ये आपके पापा या मम्मी है और ये आपके सिबलिंग्स है और एक आप हो। ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है इन सबका मिक्स। यानी ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपका कुछ ऐसा होगा, ए बी क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है, ये हो गया आपका सी क्लास से इनहेरिट कर रहा है, और ये डी क्लास भी बी को इनहेरिट कर रहा है। इसको आप रियल लाइफ के एग्जांपल से समझो तो इसमें ये आप हो, ये आपके भाई या बहन है, ये आपका पेरेंट हो गया, मे बी फादर, मे बी मदर, और ये हो गया आपके ग्रैंड पेरेंट। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अब मैंने ये मल्टी लेवल का एक एग्जांपल बताऊं तो ये हो गया आपका एनिमल क्लास, एनिमल हो गया। अब डॉग इसको इनहेरिट कर रहा है और ये डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग हो गए, मे बी जर्मन शेफर्ड, मे बी हस्की। ये डॉग को इनहेरिट करेंगे, हस्की हो गया, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर एक्सेट्रा। ये डॉग क्लास को इनहेरिट करेंगे। ये हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। और अगर आप एक लेवल पे देखना चाहो तो एनिमल, डॉग या हस्की, ये हो गया आपका तीन जो ये हायरार्की बन रहा है, ये हो गया आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर आप ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखोगे तो ये वाला पार्ट हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, और ये टोटल हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का पार्ट। इनहेरिटेंस में इतना ही है। अब एक बेसिक कोड के एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे। कोई भी क्लास को आपको इनहेरिट करना हो तो आप एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे। और इसमें क्या है कि अगर आप एक चाइल्ड क्लास है सी नाम का, वो एक साथ 2 क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, ए बी। वेराज इन C++ या और भी 1-2 लैंग्वेज होते हैं
हैं इनमें ये वाला मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड होता है, पर इन जावा ये अलाउड नहीं है क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस करते समय एक मेजर प्रॉब्लम आता है डायमंड प्रॉब्लम का, पर अभी हमारे में इसमें है नहीं, तो बाद में इसकी बात करेंगे लास्ट के कुछ वीडियोस में। पहले कोर्स खत्म कर लेते हैं। अब इनहेरिटेंस में है क्या कि आपने एनिमल का क्लास बनाया, जस्ट सेम मैंने इधर आपको जो एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, आपका एनिमल है वो ईट स्लीप आपके मेथड्स होंगे, नेम और एज उसका डेटा मेंबर होगा। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा क्योंकि इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी। तो आप देख सकते हो मैंने हर एक चीज डिफाइन कर दिया, दिस कीवर्ड भी एक्सप्लेन किया। ये हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और आप चाहे तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। ये खाली एग्जांपल के लिए, अगर आप नहीं बनाएंगे तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। प्लस ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे। इनहेरिटेंस में मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई और इसको एक्सटेंड किया, यानी इनहेरिट कर रहे हैं हम कहाँ से, एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। और एक कैट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें सुपर में नेम और एज पास किया। अब ये सुपर कीवर्ड क्या है? सुपर कीवर्ड होता है आपका पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अगर आप सुपर कीवर्ड लिखते नहीं हो तो भी बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। इसके लिए एक एग्जांपल में देखिए, अगर आप पब्लिक क्लास ए बनाओ, क्लास ए बनाओ और इसमें अगर आप लिखो पब्लिक ए, अगर आप एक क्लास बी बनाओ, इधर आप बी न्यू बी करो और इसको आप रन करो। इधर मैंने खाली बी का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, मतलब इधर मैंने खाली बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, पर इसमें ए का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो इधर बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हो इधर एक सुपर कीवर्ड यूज होगा। और सुपर कीवर्ड का काम क्या है, अगर इस क्लास ने किसी और क्लास को इनहेरिट किया है तो उसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये सिंपल मतलब होता है आपका सुपर कीवर्ड का। तो इधर मैंने वही किया है कि कैट जो है आपका, ये आप एनिमल को इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसका जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैंने इस वाले क्लास में खाली पैरेंथेसिस एम्प्टी पैरेंथेसिस इसलिए डाला क्योंकि ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। अगर मेरे को कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पास करना होता तो इसमें मेरे को डेटा भी पास करना होता ब्रैकेट के अंदर, जो कि मैंने इसमें किया है। मैंने इसमें आके आपका नेम और एज इसमें पास किया है क्योंकि इसका जो पेरेंट क्लास है उसको नेम और एज का जरूरत है, तो मैंने वही पास किया है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक मेथड और डिफाइन कर रहा हूँ कैट का, कि कैट क्या करती है। कैट का जो लैंग्वेज होता है वो मियाऊ मियाऊ करती है, जिसे हम मियाउइंग कहते हैं। तो मैंने उसका एक मेथड बना दिया और उसमें के अंदर लिखा है जो भी नेम ऑफ कैट है इज मियाउइंग। और मैंने फिर कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मैंने नेम और एज पास किया, जो कि इसके कंस्ट्रक्टर को जरूरत था। प्लस मैंने, आप इधर देख सकते हो, मैं ये छोटा कर देता हूँ फॉन्ट, तो मैंने माई कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर इसमें मैं एनिमल क्लास के भी मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो इधर माई कैट मैंने रेफरेंस का नाम दिया कैट क्लास के, और उसमें मैं ईट और स्लीप मेथड को कॉल कर रहा हूँ। इसको आप रन कर लो तो आप देख सकते हो कि जो मैंने नाम भेजा था और उस जिस मेथड से जिस फॉर्मेट में या जिस सीक्वेंस में मैंने हर एक मेथड को कॉल किया, उसी सीक्वेंस में हर एक मेथड कॉल हो रहा है और पर्टिकुलर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहा है। अब इसके बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया है। आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करो, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में आप ऐप्स वगैरह बनाओगे तो उसमें भी बहुत जगह आप एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करोगे, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करोगे। इम्प्लीमेंट कीवर्ड होता है आपको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियो में बात करेंगे। इनहेरिटेंस में बस इतना ही है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनकैप्सुलेशन की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।